स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड जीके के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी जो समाज है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स का। अगला है, भगत सिंह किसके नेता थे? भगत सिंह जो थे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे। अगला है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये थे ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, राणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, डिज़रायली। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वे कौन से थे? ऑप्शन सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। नेक्स्ट है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। अगला है, बाइट पर्वत पाए जाते हैं। बाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन डी, यूएसए में पाए जाते हैं। कहाँ पर? यूएसए। अगला है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी, शांत घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुणा प्रजाति है। वरुणा किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, सरसों की प्रजाति है वरुणा। अगला, निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबद्ध करेंगे? ऑप्शन बी, गारनेट। नेक्स्ट है, कंधार स्थित है। कंधार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। अगला, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो ऑप्शन बी, ब्यूनस आयर्स। अगला है, बाबा गारिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन डी, त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ऑप्शन बी, लंदन में अवस्थित है। कहाँ पर? लंदन। अगला है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में। किसकी स्मृति में? ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू की स्मृति में। अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे। अगला है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है, मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है। तो ऑप्शन सी, केरल का नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, सीएम काम करता है, मुख्यमंत्री। अगला, लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई हैं? तो ऑप्शन बी, 552। अगला, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, बिहार में दिया गया। कहाँ पर दिया गया? बिहार। अगला है, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन बी, 11। अगला, तारों के रंग सूचक होते हैं।
किसके सूचक होते हैं? ऑप्शन डी, ताप के सूचक होते हैं, ताप के। अगला, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं तो क्या होते हैं? ऑप्शन डी, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। अगला, घास के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है तो ऑप्शन ए, सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। अगला, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है। ऑप्शन सी, EEG। अगला, वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि? ऑप्शन सी, वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? तो ऑप्शन ए, कम समृद्ध हिस्से से। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो ऑप्शन डी, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। अगला, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है तो लौरिया, नंदनगढ़ का। अगला, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो ऑप्शन सी, खड़ी बोली के विकास में। अगला, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो ऑप्शन डी, जोन राज एवं श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मृत सागर। ओके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य जो है वो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पहला है नांगल बांध। नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, लेकिन ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। नागार्जुन सागर जो है गोदावरी नदी पर नहीं है। अगला है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन बी, बृहस्पति। अगला है, बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? बांकू जो है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था या फसल कौन सा था? तो ऑप्शन डी, मैक्सिकन गेहूं। अगला, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो ऑप्शन डी, स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। अगला, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया है? तो ऑप्शन डी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। अगला, निम्न में से किसे डायनासोर से का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, मोन्टाना। अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। अगला, भारत का संविधान जो है वो कैसा संविधान है? तो ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष संविधान। अगला, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन डी, भाग 5। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन बी, 6 वर्षों का होता है, 6 वर्ष। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।